हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस AIML, ओके। तो सारे टॉपिक तो नहीं हो पाएंगे घंटे में ना, तो कुछ बता देता हूँ। ये इसमें कौन कौन से हैं, कुछ तो होंगे पहले से। तो क्या, अच्छा ये तो बुक है, ओके। तो अच्छा 1925 वाली है। इसमें से कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, या तो गेट वाले करवा दूँ या से अलग से लिख दूँ। रुको मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको वही करवा देता हूँ। सो लेट मी ओपन हेयर, है ना, एक मिनट। तो हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस है आपके पास तो यू कैन पोस्ट इन चैट या भेज सकते हो, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशली कुछ लोगों का डाउट होगा तो बाकियों का भी उसमें हेल्प मिलेगा। ये है। तो इसमें चैट में देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने भेजा है। इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल 1 कॉमा पी, पी बिलोंग्स टू ए अपॉन ए प्लस बी टू बी अपॉन ए प्लस बी, सो व्हाट इज द एमएलई ऑफ पी। ओके, तो मतलब इस बीच में ही आना पड़ेगा इसको, है ना। अ, हाँ ट्राई कर सकते हैं, देखिए। सो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा एवरीवन, सी। जैसे इन्होंने सजेस्ट किया है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनोमियल 1 कॉमा पी मतलब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो ये आपके पास बर्नौली पी है, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है ना, पैरामीटर पी इज रेस्ट्रिक्टेड। इन जनरल 0 to 1 होता है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने। सो रेस्ट्रिक्टेड आपके पास जो रेंज है या कहें पैरामीटर स्पेस है, ए अपॉन बी टू बी अपॉन ए प्लस बी, तो जहाँ पे ए लेस देन बी होगा। ठीक है, दे भी रखा है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एमएलई ऑफ पी। तो वैसे आप इन जनरल जब पी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है तो एमएलई क्या निकल के आता है, एक्स बार, है ना, निकल के आता है। तो इसमें आप देखिए क्या एमएलई निकालेंगे। आई थिंक कुछ लोगों ने आंसर ऑलरेडी बता भी दिया है। सो तो वैसे तो सिंपली लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, यहाँ पे पीएमएफ ही तो है, तो आपको उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर आप देखो, अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे, सो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ तो पीएम सिंगल, दिस इज एक्चुअली सिंगल पैरामीटर है ना, सॉरी मतलब सैम्पल साइज 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे, देख फॉर्म तो ये होता है पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स, है ना। एक तो ये फॉर्म है। तो एक्स की वैल्यू 0 1, या दूसरे फॉर्म में आप लिखोगे इसको तो क्या बनेगा, पी और 1 माइनस पी। सो पी कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 है। सॉरी, प्रोबेबिलिटी पी सक्सेस प्रोबेबिलिटी ना, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 माइनस पी जब एक्स 0, यहाँ तक ओके है। तो अब आप देखो कब मैक्सिमम होगी। तो पहले आप दो डिफरेंट सिचुएशन है फाइंड कर सकते हो वैल्यू, जैसे उन्होंने बताया ना आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आईएसएस में भी आए हुए हैं ऐसे ना, रेस्ट्रिक्टेड पैरामीटर वाले सिमिलर क्वेश्चंस। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर एक्स, दो डिफरेंट सिचुएशन में आंसर बताओ। तो क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स इज 1,
सो इफ x इज 1 देन व्हाट विल बी MLE ऑफ p. तो MLE का डेफिनेशन क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन. सो जब x 1 रखा हमने तो लाइक्लीहुड फंक्शन p है, और p का आपको ये दे रखा है सपोर्ट या बोले पैरामीटर स्पेस. सो व्हेन x इज 1 लाइक्लीहुड फंक्शन विल मैक्सिमम व्हेन p इज मैक्सिमम. तो उस केस में आपका आंसर आएगा b अपॉन a प्लस b. इफ x इज 0 देन MLE ऑफ p विल बी व्हाट? सो x को जब आप 0 रखेंगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज 1 माइनस p. सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन p इज मिनिमम, बिकॉज 1 माइनस p है ना, तो p को जितना स्मॉल रखोगे 1 माइनस p उतना लार्जर होगा. तो लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी अगर p स्मॉलेस्ट है. तो स्मॉलेस्ट मतलब a अपॉन a प्लस b. अब आप क्या करो, इन दोनों को कंबाइन कर लो. तो कंबाइन करने का मतलब जैसे उन्होंने बताया ना, सो यू कंबाइन दिस टू, इनको एक कॉम्बिनेशन बना लो इनका. सो दोनों को कंबाइन कर लोगे. सो MLE ऑफ p क्या होना चाहिए? सो ऐसा फंक्शन बनाओ जिसमें x को 0 रखने पे आपका आंसर ये आए और 1 रखने पे ये आंसर आए. बना पाओगे? तो लाइक इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ऐसा कुछ. पॉइंट ही ऐसा है ना, मान लो ये x है ये y है, फॉर एग्जाम्पल ये x है ये y है. सो यू आर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, आप जानते होंगे. तो यू फाइंड द इक्वेशन सो दैट जब हम x 0 पुट करें तो आंसर आ जाए a अपॉन a प्लस b, और जब हम x को 1 पुट करें तो आंसर आ जाए b अपॉन. सो आई थिंक चैट में ऑलरेडी आंसर है, उन्होंने बता रखे हैं. सो क्या इन्होंने आंसर दिया है? b माइनस ए टाइम एक्स प्लस ए. देखिए इन्होंने बता रखा है, तो आप सो आई थिंक करेक्ट आंसर है जिन्होंने बताए हैं दिस एंड प्लस a अपॉन a प्लस b. सो दिस इज द आंसर. चेक कीजिए. अब आप इसमें चेक कर लीजिए, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1 तो a कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा. व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा. दिस इज द आंसर एक्चुअली. ओके, सो मतलब ऐसे भी और भी कोई डाउट्स हैं तो यू कैन पोस्ट इन चैट, वी कैन डिस्कस. हाँ, तो जिनके भी बाकी लोग इससे बाकी प्रैक्टिस हो जाएंगे, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा. बाकी प्रैक्टिस के लिए आप यू पीपल ऑलरेडी आपने गेट कर रखे होंगे. गेट के क्वेश्चंस हो गया, जैम के हो गया, CSIR नेट के हो गया, तो इन सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. तो ओवरऑल एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाएगा आपका. ये गेट DA हो गया, गेट ST है ना. तो इन सब के क्वेश्चंस आपको करने थे जो कि आपने किए होंगे, कब तक एग्जाम बहुत पास है. सो आपने ऑलरेडी किए होंगे. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए गेट स्टैटिस्टिक्स, गेट डेटा साइंस, तो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन और चैट में उन्होंने दिया है. तो बाकी और भी लोगों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे किसी भी एग्जाम का हो या किसी भी बुक का हो, तो वी कैन डिस्कस. ये है. तो जैसे सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि x फॉलोज यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा एंड y इज मॉड x, ठीक है, जो कि 0 थीटा हो जाएगा. देन UM/VUE ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा क्या होगा फ्रॉम y. ओके, तो सो x आपके पास है यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा, तो इन्होंने y लिया है मॉड x. सो ट्रांसफॉर्मेशन भी नो, सो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 थीटा. आप क्लोज लगा सकते हो 0 पे. अब आपसे ये बोला गया है यहाँ पे, देन UM/VUE आपको निकालने हैं थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा के, है ना. सो फाइंड UM/VUE ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ y, है ना. तो y के टर्म में आपको आंसर निकालना है, UM/VUE ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ y. सो है तो 1 by 1 आई विल आंसर फ्रॉम चैट, है ना. एक एक करके देखते हैं. तो ये हो जाएगा ना. तो मेनली x को आप भूल भी सकते हो, x की ज़रूरत नहीं है ना. सो क्योंकि y में ही आंसर चाहिए तो यू मे फॉरगेट x, तो हम y के टर्म में मेनली सॉल्व करते हैं. तो ये भी अच्छा नहीं, थीटा का नहीं चाहिए था ना, मैं यहाँ गलत लिखा हूँ. वी नीड थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, यही है ना. सो थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस, ओके प्लस प्लस, हाँ ठीक है, थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा. तो ये है आपके पास ना. ओके, तो अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं
तो हमें गिवन है y इज यूनिफॉर्म 0 थीटा, है ना। और अभी मान लीजिए g ऑफ थीटा इज थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा। सो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो फाइंड करने की नीड है। तो यहाँ से आ जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन से, है ना। तो कंप्लीट सफिशिएंट यू ऑलरेडी नो कितना होगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, क्योंकि यहाँ xi लेस देन थीटा, थीटा मोर देन, अच्छा यहाँ सिंगल रैंडम वेरिएबल है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, तो y हो जाएगा। तो ठीक है ना, सिंगल देर इज सिंगल, आप सिंगल बता रखे हो ना, कोई बात नहीं। तो इसमें अगर मान लो x1 x2 xn या y1 y2 yn होता तो उसका मैक्सिमम होता, बट एक ही है, सो दैट विल बी y अलोन इज कंप्लीट सफिशिएंट। अब इसमें क्या करेंगे आप, तो यू हैव टू फाइंड नाउ, देख लो सैंपल साइज n है या 1 है ना, यू कैन चेक। तो n है ना, अच्छा n रखना है, ओके। तो n रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, ऐसा ले लो कि लेट y1 y2 yn, है ना, बी IID, अभी ऐसा ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो फिर से वहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो हमारे पास जो t होगा वो होगा yn, ठीक है ना, क्योंकि थीटा मोर देन ईच वाई आई तो मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। तो ये आपके पास है, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अब आपके पास क्या करना है, यू अप्लाई लेमन सेफी थ्योरम। सो लेमन सेफी थ्योरम यूज करोगे, सो दैट सेज अ फंक्शन ऑफ, तो यहाँ पे इसका जी थीटा कुछ और नाम दे दो, मान लो इसको साई फाई समथिंग ले लिया, चलो। तो फंक्शन ऑफ टी दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा, है ना। तो ये क्या कहता है लेमन सेफी थ्योरम कि जी टी इज यू एम वी यू ई ऑफ साई थीटा, where t is the, मतलब if you can find a function of t gt such that expectation of gt is psi theta, then gt is the um u of psi theta। ये लेमा सेफी थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो अप्लाई दिस, तो इससे काम हो जाएगा। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी, टी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, तो जस्ट आपको क्या करना है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन तो जानते हैं ना nth ऑर्डर स्टैट्स का, टी है वाई एन, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आप कैसे भी आप कर लो, या तो पीडीएफ निकाल सकते हैं ना हम लोग टी का, वी नो हाउ टू फाइंड, टी में निकाल लो कोई बात। सो हम टी का पीडीएफ निकालते थे, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ क्या होगा, n टाइम जो सी डी एफ ऑफ एक्स है उसकी पावर n-1 इंटू पी डी एफ, यही है। तो ये पी डी एफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक आ जाएगा। तो y के टर्म में लिखना है, y में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ यू वांट टू राइट, क्योंकि y हमने स्टार्ट किया ना, तो यू राइट इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ से हमें पता ही है यूनिफॉर्म 0 थीटा का पीडीएफ सीडीएफ क्या है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो एफ टी ऑफ टी, और ये यूनिफॉर्म 0 थीटा का जो सीडीएफ होता है, द वाई माइनस 0 अपॉन थीटा माइनस 0, सो वाई अपॉन थीटा, ये 1 अपॉन थीटा। तो फाइनली एन वाई की पावर n-1 अपॉन थीटा की पावर n, है ना, ये सब आप जानते ही हैं। तो चलो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, अब यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर। तो t एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जी टी इंटू पी डी एफ ऑफ टी डी टी, और यू नो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट वही होता है जो पॉपुलेशन का सपोर्ट है, जहाँ से आपने सैंपल लिया है। तो 0 थीटा ही रहेगा, एंड दिस इज थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो जस्ट, तो 0 टू थीटा जी टी इंटू इसका जो फॉर्मूला था दैट वाज एन वाई की पावर, तो टी के टर्म में लिखना था, टी में लिख देता हूँ। सो एन, तो यहाँ भी वाई या तो करो, यहाँ टी करो, चलो वाई में ही अभी रहने दो। तो ये वाई के टर्म में था, क्योंकि एक जगह टी एक जगह वाई अच्छा नहीं लग रहा, तो है ना, वाई के टर्म में लिखा है तो वाई लिख लो।
अब यहाँ मैं टी के टर्म में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे एन टी की पावर एन माइनस वन अपॉन थीटा की पावर एन डी टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन वन प्लस थीटा। अब क्या करोगे, थीटा वाले टर्म को राइट में भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मेरा मतलब है यहाँ से 0 से थीटा जी टी इंटू एन दिस डी टी, तो ये इधर आ जाएगा थीटा की पावर एन प्लस वन अपॉन वन प्लस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे थीटा सिर्फ लिमिट में है और यहाँ थीटा है। यूजिंग लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, आप जानते होंगे दोनों साइड थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंस आपको चाहिए क्या एक्चुअली। वी नीड जी टी, है ना, हमारा आंसर इस क्वेश्चन में जी टी है। जी टी इज द यू एम बी यू ऑफ थीटा अपॉन वन प्लस थीटा इफ दिस हैपेंस। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट शुड बी जी टी दैट वी आर कैलकुलेटिंग। सो वी नीड टू फाइंड जी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में। सो यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ तक ओके है, देखो मैंने इसको छोटा कर दिया। तो नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड दैट्स ऑल। देखो इसके आगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आ जाएगा जी थीटा एन थीटा की पावर एन माइनस वन, थीटा का डेरिवेटिव है ना। अब यहाँ भी कोसेंट रूल लगा लो क्योंकि बोथ साइड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस, है ना, वी स्क्वायर, फिर ऐसे ही कर लो, डिफरेंस हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, देन यू फाइंड जी थीटा एंड देन थीटा को हटा के टी रख दो, दिस इज योर आंसर। हो जाएगा, चेक कर लो। तो यहाँ तो ओके है, चलो ओके, आपने आंसर बता दिया आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने लिखा है देखते हैं। So I have a doubt, sir, while solving a question of finding characteristic root of a matrix, okay, I come across an equation which I could not solve further. So the equation is 1 minus lambda raised to power 3 minus 3a square and ठीक है, so 1 minus lambda raised to power 3 minus 3a square into 1 minus lambda plus 2a cube is 0, okay. तो बट है ना, एवरी टाइम यू डोंट नीड टू फाइंड लैम्डा एक्सप्लिसिटली, है ना। समटाइम्स काम ऐसी हो जाता है, जैसे अगर सम ऑफ रूट चाहिए या वैसा, तो वैसे काम हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। तो इसमें जो आपका है, एक मिनट, क्लास खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। जो आप कह रहे हैं 1 माइनस लैम्डा रेज़ टू पावर 3 फिर माइनस 3a स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा, ऐसा कुछ है। तो माइनस 3a स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा, है ना, एंड आगे है आपके पास प्लस 2a क्यूब। सो प्लस 2a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यू वांट लैम्डा, आपको लैम्डा चाहिए ना। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो है। इसमें a के टर्म में क्यूबिक है और लैम्डा के टर्म में भी क्यूबिक है। तो एक काम करो, पहले 1 माइनस लैम्डा को कुछ अज्यूम कर लो, 1 माइनस लैम्डा को कुछ ले लो, फॉर एग्जांपल म्यू ले लिया फॉर एग्जांपल। तो ये अभी के लिए म्यू क्यूब माइनस, है ना, 3a स्क्वायर म्यू प्लस 2a क्यूब इज 0। नाउ यू थिंक क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वर्क करेगा। सो 2 1 ज़ा 2 वर्क करेगा आई थिंक, हाँ। लेकिन अच्छा, इसमें तो 3 है ना, तो वो कौन सा टर्म गायब है, म्यू स्क्वायर वाला टर्म गायब है, राइट। मतलब 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं है आपके पास, सो यू डोंट हैव स्क्वायर टर्म, ओके। तो ये कुछ ऐसा है, म्यू क्यूब प्लस 0 म्यू स्क्वायर एंड बाकी ऐसे है 3a स्क्वायर म्यू प्लस 2a क्यूब इज 0। तो इसमें देखो कोई हिट एंड ट्रायल से कोई एक सॉल्यूशन निकाल पाओगे। सो इफ आई पुट a इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू a, क्या सेटिस्फाई करेगा, मैं चेक कर रहा हूँ जस्ट, क्या म्यू इज इक्वल टू a इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब सेटिस्फाई करेगा, तो हो तो गया, तो यहाँ से काम आ जाएगा। सो इफ दिस हैपेंस देन म्यू माइनस a इज अ फैक्टर,
तो क्यूबिक में आप यही करते हो, यू नीड टू फाइंड, तो म्यू आ जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा, राइट। सो ओके ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा अब, नाउ इट्स इजी। तो अब देखिए हो गया ना। सो म्यू माइनस ए एक्चुअली इज अ फैक्टर, सो कैन यू टेक म्यू माइनस ए कॉमन, उससे हो जाएगा अब आपका। तो जस्ट म्यू माइनस ए कॉमन बना लो, तो इसको ब्रेक करो। सो यू जस्ट ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। कैसे लिखोगे, तो जो मैं शुरू में स्प्लिट कर रहा था ना, आई थिंक स्प्लिटिंग विल वर्क हेयर। सो म्यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर म्यू माइनस टू ए स्क्वायर म्यू एंड यहाँ तक ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आई कैन टेक जस्ट कॉमन म्यू, तो बचेगा म्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में टू ए स्क्वायर कॉमन है, सो म्यू माइनस ए। नाउ इसको म्यू प्लस ए म्यू माइनस ए कर सकते हैं, तो मैं म्यू माइनस ए को टोटली बाहर कर लेता हूँ। सो म्यू इंटू म्यू प्लस ए माइनस टू ए स्क्वायर इज ज़ीरो। सो यूनिट थ्री रूट्स, सो एक तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक आ गया, अभी क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। तो म्यू माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, म्यू स्क्वायर प्लस ए म्यू माइनस टू ए स्क्वायर इज ज़ीरो। अब यहाँ से रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आ जाएगा, आई थिंक इसके आगे आप कर लेंगे, कर पाएंगे क्वाड्रेटिक, यू कैन सॉल्व इजिली नाउ। ओके फाइन गुड, सो इन्होंने आंसर बता दिए हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, है ना, सो यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। तो जैसे है ना, आंसर चैट में बता दिया उन्होंने। सो म्यू की वैल्यू आ गई ए, और आप बता रहे हैं, ठीक है, वन माइनस ए वन प्लस टू ए, ये ना, वन माइनस ए एंड वन प्लस टू ए, तो वन माइनस ए एंड वन प्लस टू ए, तो ये म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब म्यू तो हमने रखा था वन माइनस लैम्डा का नाम, तो कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो वन माइनस लैम्डा इज ए, सो लैम्डा इज वन माइनस ए। फिर वन माइनस लैम्डा इज वन माइनस ए, सो लैम्डा इज ए, तो म्यू आया था ना। एंड तीसरा है वन माइनस लैम्डा, दैट वाज म्यू इज वन प्लस टू ए, तो यहाँ से लैम्डा इज माइनस टू है। सो यू गॉट थ्री वैल्यू ऑफ लैम्बडा, चेक कर लीजिए, इज इट। अच्छा आप लैम्डा बता रहे थे, ओ वन मिनट वन मिनट, चैट में आई थिंक जो आंसर आपने दिया है दैट वाज फॉर लैम्डा, ओके देन कुछ और आएगा। अच्छा इन्होंने आई थिंक आंसर जो फाइनल बताया वो लैम्डा का बताए हैं, मैंने म्यू का मान लिया, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई थिंक इसी तरीके से होगा, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये हटा देता हूँ क्योंकि मैं तो म्यू का मान लिया ना। तो यहाँ से पहले सॉल्व करके इस इक्वेशन से आप म्यू की वैल्यू निकाल लो, म्यू की थ्री वैल्यूज आएंगी एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू लैम्डा, आई थिंक दैट इज फाइन। इसके आगे कर लोगे ना अब आप, हाँ जी अवलीन, इज इट फाइन। सो आई थिंक चैट में आंसर बता दिया, डन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने चैट में लिखा उनका देखते हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि x है बाइनोमियल एन पी, टी है x1 x2 xn होगा, ऐसा कुछ। सो फाइंड द एम भी यू ई, मिनिमम वेरिएशन, वही एम यू एम भी यू ई सेम ही होता है, q अपॉन p, आई थिंक सिमिलर शुड वर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है, ये फोर्थ होगा अभी के लिए, तो है ना, ये मान लो इसको हम थर्ड क्वेश्चन कह देते हैं। So here you have he's saying x1 x2 I think xn, ऐसा कहना चाह रहे हैं। This is binomial n comma p and t है x1 plus x2 up to xn। तो क्वेश्चन है फाइंड UMVUE ऑफ q by p, वन माइनस p by p, ऐसा है क्या। तो q by p है ना, तो q इज वन माइनस p, सो वन माइनस p by p, और ओपन करेंगे तो इट्स लाइक वन अपॉन p माइनस वन, यही है। सो ओके,
तो वही एक तो तरीका है, लेमन सेफी वाला फिर से ट्राई कर सकते हैं. सो दिस, एक मिनट, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग देयर ना. बाइनोमियल एनपी और टी कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें. अच्छा अच्छा, 1 माइनस ए विल बी ऑफ मल्टीप्ल, ठीक है वो सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया. आई थिंक आफ्टर दिस एनी वन कैन सॉल्व. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है. यू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो अगर मैं ही थोड़ा एफर्ट्स कर देता तो हो जाता. तो यहाँ से जैसे म्यू, एक तो ए है और यहाँ से म्यू होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं. माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस 4ac a1 है, सी यहाँ माइनस 2a है, 4 8 8a स्क्वायर अपॉन 2 है ना. तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है. तो म्यू की वैल्यू a आ गई और म्यू की वैल्यू माइनस ए प्लस माइनस यहाँ 3a हो जाएगा, 3a/2. तो 3a माइनस ए, तो ऐसा देख लो, मैं कह रहा हूँ माइनस ए प्लस माइनस 3a/2, चेक कर लो. तो इससे आ जाएगा म्यू, एंड म्यू सॉल्व करके फिर करस्पॉन्डिंगली आप म्यू को 1 माइनस लैम्बडा रख के यू फाइंड लैम्बडा. दैट इज सिंपल. कम टू दिस क्वेश्चन. तो आपको 1 माई पी का वो फाइंड करना है. ठीक है, एक इनका अस्तित्व. सो आप चेक कीजिए इसमें एक्स बाइनोमियल एनपी होगा तो एक्स कहाँ, टी कहाँ से कहाँ तक है. तो ऐसा तो नहीं होगा, आई थिंक दिस शुड नॉट बी ए कोइंसिडेंस. ये दोनों इंडेक्स सेम नहीं होगा. इधर यू कैन टेक इट बर्नौली 1p. तो मुझे लगता है जो आपका क्वेश्चन है ये होगा, इट शुड बी बाइनोमियल 1, p. ठीक है. देन अदरवाइज वो n फिर कौन से सैम्पल साइज भी हो जाएगा, पैरामीटर भी हो जाएगा, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक. हाँ, तो ये ऐसा है. सो दिस विल बी बाइनोमियल n, p. देन अब आप यहाँ से फाइंड कर पाएंगे. ठीक है. सो हाँ, नाउ इट कैन बी डन. सो 1/p का देखो, लेमन सेफी लगा लो, उससे भी हो सकता है.